Okay, so guys, now we'll see the human respiratory system. Human beings में जो respiratory process है, what exactly is the process of taking in oxygen? जब हम ऑक्सीजन इनटेक करते हैं तो ये ऑक्सीजन हमारे सेल्स तक कैसे पहुंचता है, और सेल्स में जब रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है आफ्टर ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब्स साइकिल, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है ये वापस से कैसे एक्सेल किया जाता है. तो ये एंटायर प्रोसेस जो है रेस्पिरेशन का ह्यूमन बींग्स में हम डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो एयर रहता है, एयर कहां से इंटेक करते हैं हम? इंटेक एयर थ्रू नसल कैविटी. सो यहां से स्टार्ट जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम का नसल कैविटी से होता है और माउथ. ओके, सो एयर के लिए दोनों पैसेज ओके है, नसल कैविटी एज वेल एज माउथ. ह्यूमन बींग्स कैन ब्रीथ थ्रू नसल कैविटी एज वेल एज माउथ. Okay, now once the human being or once the person intake air through the nasal cavity, यहाँ से जो nasal cavity से ऑक्सीजन है it goes into the pharynx. It goes into pharynx. So air जो है हमने nasal cavity से intake किया and then from nasal cavity ये जो nose का एरिया है, ये nasal cavity से कहाँ पे गया air? That is pharynx. Now pharynx क्या होता है? Pharynx is a common opening for both फूड एंड एयर. एयर और फूड के लिए एक कॉमन ओपनिंग होता है, कॉमन प्लेस रहता है, यहाँ पे दोनों एक साथ आ सकते हैं, दैट इज फेरिंग्स. अब यहां से फेरिंग्स से जो है ये एयर जो है इट गोज इनटू लैरिंग्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी इनटेक एयर. जब हम ब्रीथ करते हैं, जब हम सांस लेते हैं तो एयर नोज के थ्रू कहां पे जाता है? इनटू द फेरिंग्स एंड फ्रॉम फेरिंग्स एयर गोज इनटू लैरिंग्स. ओके, अब यहाँ लैरिंग्स के बाद जो है एयर कहाँ जाता है? इनटू ट्रैकिया. ट्रैकिया. सो आप देखेंगे पहला जो पोर्शन है ये नसल कैविटी है. सो नसल कैविटी में सबसे पहले हमने एयर इनटेक किया, और एल्स वी कैन यूज दिस बकल कैविटी. देन फ्रॉम नसल कैविटी एयर गोज इनटू फेरिंग्स. फेरिंग्स में एंटर किया एयर, और उसके बाद कहाँ जाता है? इनटू लैरिंग्स. लैरिंग्स के बाद जो ये वाला सेक्शन दिख रहा है दिस इज कॉल्ड एज ट्रैकिया. This is called trachea. So air सबसे पहले we intake the air through nasal cavity. Nose से जो है air कहाँ जाता है? pharynx में, और pharynx से air कहाँ गया? larynx में, and from larynx it goes to trachea. अब ये जो trachea है इस तरीके का पाइप रहता है called wind pipe. This trachea contains certain ring like structure. इस तरीके से ring like structures रहते हैं इसमें, called as rings of cartilage. Rings of cartilage, इसको rings of cartilage कहा जाता है. नाउ ये रिंग्स ऑफ कार्टिलेज क्यों प्रेजेंट रहता है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस रिंग्स ऑफ कार्टिलेज? सी व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस इफ यू सी अ बलून. अगर आप बलून की बात करो, सपोज एक बलून में आपने एयर ब्लो कर दिया, उसका शेप एंड साइज डिफरेंट रहेगा. लेकिन अगर मान लो आपने उसमें पिन लेके एक और उसमें पिन कर दिया तो क्या होगा? पूरा एयर बाहर आ जाएगा और वो कोलैप्स हो जाएगा. सो उसी तरीके से ये जो ट्रैकिया है दिस इज मस्कुलर सेक्शन, मस्कुलर पार्ट होता है. अगर ये रिंग्स का सपोर्ट नहीं रहेगा तो ये ट्रैकिया क्या हो जाएगा? कोलैप्स हो जाएगा. सो दिस रिंग्स ऑफ कार्टिलेज प्रिवेंट्स द ट्रैकिया फ्रॉम कोलैप्सिंग. ट्रैकिया कोलैप्स नहीं होना चाहिए, उसके लिए ये रिंग्स ऑफ कार्टिलेज रिस्पॉन्सिबल रहते हैं. नाउ फ्रॉम ट्रैकिया थ्रू दिस रिंग्स ऑफ कार्टिलेज एयर गोज. ये जो ट्रैकिया है, सी दिस पोर्शन, ये जो ट्रैकिया है, ट्रैकिया क्या होता है? दो पार्ट में डिवाइड होता है. ट्रैकिया दो पार्ट में डिवाइड होता है. एक जो इसका ओपनिंग है ये लेफ्ट लंग में आता है और एक राइट साइड में जाता है. ओके, सो अब ट्रैकिया जो है इट डिवाइड्स इनटू ब्रोंकाइज. ट्रैकिया डिवाइड इनटू ब्रोंकाइज. अब ये जो ट्रैकिया था ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया ब्रोंकाइज में. देन ये लंग्स के अंदर जो ब्रोंकाइज है ये फर्दर सब डिवाइड होते हैं इनटू ब्रोंकियोल्स. इनटू ब्रोंकियोल्स. And then these bronchioles are further subdivided into very smaller tiny particles called alveoli. Okay, so ये है exact path air का जो है starting from nasal cavity to the lung. Okay, so air जो है हमने nasal cavity से intake किया. air nasal cavity से कहाँ पे गया? into the pharynx, and from pharynx it goes into larynx, larynx to trachea, trachea to bronchies, bronchies to bronchioles, and bronchioles to alveoli. Now finally when once air reaches alveoli, यहां से फिर प्रोसेस चालू होता है कि ऑक्सीजन ब्लड में किस तरह, ब्लड के थ्रू बॉडी में कैसे सप्लाई होगा. Now what happens? This alveoli is the structural and functional unit. Structural and functional unit of lungs.
ये जो ट्रैकिया है ये स्ट्रक्चरल सबसे मेन पार्ट होता है रेस्पिरेशन का, ये जो एयर के एक्सचेंज के लिए सबसे जो मेन पार्ट रहता है। दिस पार्ट एल्वियोली, दिस इज अ बलून लाइक स्ट्रक्चर, इस तरीके से कुछ इसका स्ट्रक्चर रहता है बलून जैसे, दे आर वेरी स्मॉल इन साइज एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल, इट प्रोवाइड्स अ सरफेस फॉर द एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। अब एग्जैक्टली होता क्या है, ये जो एल्वियोली है, दिस एल्वियोली it contains large number of blood vessels। ये जो एल्वियोली रहता है इट्स बलून लाइक स्ट्रक्चर और इसके साथ जो है बहुत सारे ब्लड वेसल्स जो है अटैच्ड रहते हैं। ब्लड कैपिलरीज, इट्स रिच ऑफ ब्लड कैपिलरीज। नाउ वंस द ऑक्सीजन रीचेस ओवर हियर, ये एक्सपैंड करता है, ये एक्सपैंड होगा और कुछ देर के लिए ये ऑक्सीजन को यहाँ पे रोक के रखता है, सो दैट कि जो ब्लड है, सपोज ये ब्लड के वेसल्स है, ब्लड यहाँ से आ रहा है, अब यहाँ से क्या होगा कि ये जो पाइपलाइन से ब्लड आ रहा है, जो आर्टरी से ब्लड आ रहा है, ये क्या होगा, ये यहाँ पे जो ऑक्सीजन है इनटू द एल्वियोली, एल्वियोली से ऑक्सीजन कहाँ जाएगा, इनटू द ब्लड वेसल, और ब्लड वेसल में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया था, इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड था, ब्लड का कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ आ जाएगा, इनटू एल्वियोली। सो एल्वियोली एक सरफेस प्रोवाइड करता है फॉर द एक्सचेंज ऑफ CO2 एंड O2। लंग्स में देखो, सबसे पहले एयर नेसल कैविटी से फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाइल्स, ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वियोली। फाइनली एल्वियोली में पहुंचने के बाद एल्वियोली से बहुत सारे ब्लड कैपिलरीज कनेक्टेड रहते हैं। एल्वियोली क्या करता है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को ब्लड में ड्रॉप करता है और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में आया है उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गेन कर लेता है। और जब एयर यहाँ लंग्स में आता है इनटू द एल्वियोली, इट होल्ड्स द एयर फॉर फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स सो दैट द ब्लड गेट्स सफिशिएंट टाइम टू एब्जॉर्ब ऑक्सीजन फ्रॉम द एल्वियोली। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या करता है, यहाँ पे आ जाता है इनटू द एल्वियोली। और एक बार कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोली में आ गया, फिर एल्वियोली से वापस ब्रोंकियोल्स में, ब्रोंकियोल्स से ब्रोंकाइल्स, ब्रोंकाइल्स से ट्रैकिया, देन लैरिंग्स, फेरिंग्स एंड अगेन फ्रॉम नसल कैविटी, ये रिवर्स पाथ, यहां से रिवर्स पाथ एंड थ्रू द नसल कैविटी कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज एक्सहेल्ड। नाउ सी व्हाट हैपेंस, नाउ वंस दिस ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन है एक बार ये ब्लड में पहुंच गया, एल्वियोली के थ्रू ये ब्लड में पहुंच गया। अब ऑक्सीजन जो है, सी ऑक्सीजन डज नॉट डिसॉल्व कंप्लीटली इन वाटर, it does not dissolve completely in water as compared to carbon dioxide. Carbon dioxide dissolves very easily in water. So what happens, this oxygen requires a specific pigment to carry. So what happens, there is a special pigment in case of human beings called as hemoglobin. Hemoglobin is a respiratory pigment. Hemoglobin is a respiratory pigment which is present in ह्यूमन बींग्स इन द आरबीसीज। ब्लड में जो आरबीसीज रहते हैं, रेड ब्लड सेल्स रहते हैं, या आरबीसीज में एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट रहता है, दैट इज हीमोग्लोबिन, एंड दिस हीमोग्लोबिन इज रिस्पॉन्सिबल टू कैरी ऑक्सीजन टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। सेल, जितने भी सेल्स है हमारे बॉडी में, थ्रू आउट द बॉडी, टू ईच एंड एवरी सेल इन आवर बॉडी, ये हीमोग्लोबिन क्या करता है, ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन सप्लाई करता है। कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करने के लिए कोई स्पेशल पिगमेंट नहीं है, ये डायरेक्टली डिसॉल्व हो जाता है इनटू द ब्लड, प्लाज्मा में डिसॉल्व हो जाता है एंड इट गोज इनटू द एल्वियोली। सो रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स इज हीमोग्लोबिन। सो दिस इज एग्जैक्ट प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स। सी एक बार फिर से बता रहा हूं मैं किस तरीके से प्रोसेस होता है, ब्रीफ में समझते हैं हम। Air enters into our body through the nasal cavity. From nasal cavity air goes to pharynx. ठीक है, ये है nasal cavity. Nasal cavity से air pharynx में आया, pharynx से larynx में आया। ये जो larynx होता है यहाँ पे Adam's apple कहा जाता है, ठीक है, और साउंड बॉक्स भी कहा जाता है। larynx से कहाँ पे गया, into the windpipe called as trachea. trachea में आया। Now trachea जो है, इसके अंदर, trachea के अंदर क्या रहता है, rings of cartilage. And the main function of rings of cartilage, यहाँ जो ring like structures बने हैं, the main function of this rings of cartilage is to avoid this trachea from collapsing. ये trachea को collapse नहीं होने देता। फिर ये trachea जो है दो पार्ट में डिवाइड होता है into two bronchi which opens into left lung and right lung. So oxygen through this trachea gets divided into two parts. एक आता है left lung में और एक आता है right lung में। अब उसके बाद ये जो bronchi है, ये क्या होता है, फर्दर सब डिवाइड होते हैं इनटू ब्रांचेस। सी दिस ब्रोंका इज डिवाइडेड इनटू सेवरल ब्रांचेस कॉल्ड एज ब्रोंकियोल्स। देन दिस ब्रोंकियोल्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू एल्वियोली व्हिच आर स्मॉल
small balloon-like structure, and it is highly supplied with blood capillaries. So once the oxygen reaches into this alveoli, it expands and provides a surface for the exchange of CO2 and oxygen. ओके तो अब ये क्या करता है, ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो गेन कर लेगा और एल्वियोली में जो ऑक्सीजन है वो ब्लड के अंदर ड्रॉप कर देगा. ब्लड में एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है हीमोग्लोबिन. हीमोग्लोबिन क्या करेगा, ये ऑक्सीजन को थ्रू आउट द बॉडी, टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ आवर बॉडी इट विल डिस्ट्रीब्यूट. So this is the process of respiratory system in human beings. Okay, so hope you guys enjoyed this video. Thank you so much.